दूसरी भूमि में चले, दूसरी भूमि की शोभा को निहारें। दूसरी भूमि में भुलवनी के मंदिर आए हैं जो दर्पण नुमा आए हैं। इनकी दीवारें, छतें सब दर्पण के नुमा हैं। एक एक मंदिर में दो दो दरवाजे आए हैं। आमने सामने, गली के आमने सामने दो दो दरवाजे मंदिर में आने से एक दूसरे का प्रतिबिंब पड़ने से चार चार दरवाजे दिखाई पड़ते हैं। आत्माएं जब दरवाजा से मिलकर निकलती हैं तो उन दीवारों से टकराती हैं जिन पर हंसी होती है। आत्मा एक आत्मा को दूसरे को दौड़ पकड़ में पकड़ती है तो अपने ही प्रतिबिंब को देख करके उसी को पकड़ती हैं। ये भुलवनी की लीला यहाँ होती है। 12,000 भुलवनी के मंदिरों के बीच में 100 मंदिर की जगह पर इतना एक बड़ा चबूतरा कमर भर ऊंचा, जिस पर आत्माएं धाम देने के साथ यहाँ बैठ करके कई रसमयी बातें होती हैं, अनेक लीलाएं होती हैं। भुलवनी के मंदिरों के साथ लगा खड़ोकली का 6 बच्चा, जिसमें आत्माएं चिल्ला कर श्रृंगार करके इन भुलवनी के मंदिरों में राम करती हैं। दूसरी भूमि की शोभा को निहार करके अब तीसरी भूमि में चलेंगे। तीसरी भूमि में 10 मंदिर की दैलान की परसाल आई है। रंग महल का सामने का जो फ्रंट 10 मंदिर का लंबा, उतनी बड़ी परसाल। पीछे मंदिर दैलान, 4 मंदिर का दैलान और साथ 3-3 मंदिर आए हैं। धामधनी यहाँ परसाल के ऊपर झरोकों में खड़े होकर के पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, उनका मुजरा स्वीकार करते हैं। फिर पीछे दैलान में नूर की चौकी पर बैठ जाते हैं। आत्माएं चार चार आत्मा श्रृंगार करवाती हैं। 4 आत्मा से राज्य का श्रृंगार करवाती हैं और 4 आत्माएं श्री श्यामा जी महारानी का दूसरे मंदिरों की हार में आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार करवाती हैं। चार मंदिर का दैलान, इसके पश्चिम दिशा में 4 मंदिर के दैलान के सामने 4 मंदिर का लंबा एक चबूतरा, चबूतरे से 3 सीढ़ियां नीचे 28 स्तंभ के चौक में उतरती हैं। 4 आत्माएं आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को श्रृंगार करवा करके धामधनी के पास आती हैं। श्यामा जी महारानी और ब्रह्म आत्माएं 28 स्तंभ के चौक से ऊपर चढ़कर एक पैड़ी ऊपर चढ़ती हैं। धामधनी आत्माओं के दिल की बात जान करके, श्यामा जी के दिल की बात जान करके दैलान, 4 मंदिर के दैलान में नूर की चौकी पर श्रृंगार करवाते वहां से उठकर अगवानी के लिए यहाँ आते हैं। श्यामा जी महारानी राज्य को चंदन तिलक करती हैं, उनके गले में फूलों का हार डालती हैं, वह फूलों की बरसात करती हैं, फूल बिखेरती हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य महाराज श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं और चंदन तिलक करके फूलों का हार उनके गले में पहनाते हैं और फूलों की बरसात करते हैं। आत्माओं का श्रृंगार स्वतः अपने आप ही हो जाता है। यहाँ से आत्माएं और राज्य श्यामा जी सभी आकर के चबूतरे पर विराजते हैं और यहाँ सुबह का अल्प आहार नाश्ता, जिसको बाल भोग का, वो जिमते हैं। उसके बाद नीले पीले मंदिर से होते हुए दैलान के सामने झरोके को पीठ देकर जो सिंहासन लगा उस पर आकर विराजते हैं और 7:30 बजे से 9 बजे तक यहाँ रास की लीला होती है। इसी अंतर्गत इसी समय में अक्सर भगवान अक्षरधाम से चलकर चांदनी चौक में आकर के दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं।
ये तीसरी भौम की प्रसाल की ये प्रक्रिया है। इसका ध्यान करते हुए अब चौथी भौम में चलें। चौथी भौम में 4 चौरस हवेलियों में जो पहला फिरावा आता है उसमें 4 चौरस हवेलियों में 3 चौरस हवेलियाँ लग करके चौथी चौरस हवेली में नृत्य की लीला होती है। इस हवेली की शोभा आप देख रहे हैं। पूर्व की दहलान नीले रंग के थंबों की बनी है। नीले रंग के थंब आए दहलान में, और दक्षिण में लाल रंग के लाखी मंदिर और उनके दहलान में बरामदे थंब वो भी लाखी रंग के मंदिर और उनके थंब भी लाखे लाल रंग के आए हैं। पश्चिम दिशा में श्वेत रंग के मंदिर और उनके दहलान के थंब भी श्वेत रंग के आए हैं। उत्तर दिशा में जर्द पीले रंग के मंदिर आए हैं और उनके इसके दहलान के थंब भी पीले रंग के आए हैं। बीच में चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर नवरंग बाई अपने जुट को लेकर के नृत्य की लीला में लीला कर रही है। धामधनी सिराज जी महाराज उस नृत्य की लीला को देख रहे हैं। ब्रह्मात्माएं सब बैठी हैं। ये चौथी भौम की शोभा को देखते निहारते आगे पांचवी भौम में चले। पांचवी भौम में रंगपुर वाली मंदिर में धामधनी सिराज जी और श्यामा जी अपने सेज पर विराजमान हैं। 12,000 आत्माओं के मंदिर इस रंगपुर वाली मंदिर के चारों तरफों आए हैं। श्यामा जी महारानी और राज जी सेज पर विराजमान हैं। ब्रह्मात्माएं इनको रात के वक्त पौढ़ाती हैं, वह सुबह उठापन में उठाती हैं। इस शोभा को देखते निहारते आप छठी भौम में चलेंगे। छठी भौम में मंदिरों के साथ पहले जो थंबों की हार आई है, 2 हार मंदिरों की गिरदवाई आई है। पहली हार जो मंदिरों की बाहर की तरफ है, उसके आगे जो दहलान आया है थंबों की हार आई है। मंदिर और थंबों की हार के बीच इस दहलान में 6001 सुखपाल रहते हैं। 28 थंब के चौक में तख्तरवा रहता है। इनकी शोभा को निहारेंगे। यहाँ देखेंगे दहलान में सुखपाल कैसे खड़े हैं और आगे तख्तरवा 28 थंब के चौक में कैसे बैठा है। इस शोभा को देखते हुए सातवीं भौम में ठीक दहलानों में ही आगे सामने के थंबों में मेहराबों में 2-2 हिंडोलों की ताल पड़ती है, जिसमें आत्माएं यहाँ झूल रही है। सातवीं भौम से आठवीं भौम में यहाँ खट चप्पर के हिंडोले लगे हैं। आमने सामने 4-4 तालियां पड़ती हैं। दो थंबों की हारों में आमने सामने के हिंडोले तो सातवीं भौम में भी हैं, लेकिन इनके बीच की मेहराब में भी हिंडोले आए हैं। ये शोभा आठवीं भौम की आई है। अब नौवीं भौम में देखेंगे। नौवीं भौम में रंग महल के चारों तरफों 2 थंबों की जो हार आई है, बाहर के थंबों की हार ना होकर के यहाँ थंब आए हैं। पिछली दीवार पाखे की दीवार आई है इन मंदिरों की, साइड की और सामने की दीवार नहीं है, वहाँ थंब आए हैं। 201 हांस में 201 बड़े चबूतरे आए हैं बाहर दहलान में, जिस पर गिलम बिछी हुई है, कुर्सियाँ और सिंहासन लगे हुए हैं। धामधनी जिस तरफ भी बैठते हैं उसी तरफ का अवलोकन दूर दूर का करवाते हैं, दूर दूर की बातें दिखाते हैं, इशारे कर करके समझाते हैं। पूर्व दिशा में बैठते हैं तो रंगमहल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक, 7 बन, यमुना जी और यमुना जी के 2 पुल, उत्तर दिशा में केल का पुल और दक्षिण में भट्ट का पुल, दोनों पुलों महलों के बीच में 7 घाट दिखाते हैं। और उसके आगे जमुना के पार अक्षरधाम में अक्षरब्रह्म का रंगमहल तक दिखाते हैं। दक्षिण में बैठते हैं तो बट पीपल की चौकियाँ,
कुंज निकुंज वन व उसमें हौज कोसर तालाब, और हौज कोसर तालाब के दक्षिण में 24 आंच का महल, और 24 आंच के महल से भी दक्षिण में ज्वेरों के महल, और उसके भी आगे माणिक पहाड़ तक छोटी रांग तक दिखाते हैं। पश्चिम में फूलबाग और उसके नीचे नूरबाग, उसके आगे अन्न के वन, अन्न वन के आगे दूब दलीचे, व दूब दलीचे से भी आगे पश्चिम में पश्चिमी की चौगान, पश्चिमी की चौगान आगे ज्वेरों के महल आदि और दधी सागर तक दिखाते हैं। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा दीवार रंगमहल की दीवार के साथ लगते ही उसके आगे बड़ा वन, मधुबन, महाबन, पुखराज पहाड़, और पुखराज पहाड़ के मूल कुंड की बीच की महराब से जमुना जी प्रकट होती हुई दिखाते कि आधी जगह ढपी हुई, आधी आगे खुली हुई है, फिर मरोड़ खा करके केल पुल से प्रवाहित होती हुई 7 घाट 7 वनों के सामने से बहती हुई आगे बट पुल के नीचे से होकर कुंज निकुंज में मरोड़ खा करके पश्चिम दिशा में हौज कोसर तालाब में समा रही है। ये शोभा नौमी भौम से बैठ करके दूर दूर की दिखाते हैं धामधनी ब्रह्मांगनाओं को। अब आप नौमी भौम से 10वीं भौम 10वीं आकाशी में चले। 10वीं आकाशी की शोभा को निहार रहे हैं। नीचे जो हवेलियां, गलियां और दोपुड़े त्रिपुड़े आए थे, वहाँ ऊपर हवेलियों की जगह बगीचे आए हैं। पहले फुलवारी के बगीचे आए हैं, फिर उसके आगे दूब के बगीचे आए हैं, फिर आगे रसीले फल व मेवा के बगीचे आए हैं। बीच में 201 हांस का कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, और चबूतरे के चारों कोणों में, 4 दिशाओं के 4 कोणों में जल के 6 बच्चे आए, जो 4 स्तून नीचे पानी के पाइप पे गए थे, 4 स्तून पानी के थे, वो ऊपर 6 बच्चे का रूप धारण किया है, जिनमें फुहारे उछल रहे हैं। चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है, गिलम पर सिंहासन कुर्सियां बिछी लगी हुई हैं, जिनके ऊपर धामधनी परमात्माओं को लेकर के विराजते हैं, और परमधाम के ऊपर से पूरी दूर दूर तक का उनको दृश्य दिखाते हैं। ये 10वीं आकाशी में बगीचों के चारों तरफों नहरें व कोणों में जल के 6 बच्चे, जिनमें जल फुहारों के रूप में उछलता दिखाई दे रहा है। दसवीं आकाशी पर बाहर की तरफ जो मंदिरों की हार आई है, यहाँ 6000 दहलानों की हार आई है, जिस पर गुम्मट गुर्जियाँ शोभायमान है। 201 गुर्जों में 200 हंसों में 200 गुर्ज बड़े आए हैं, और एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज तक 60-60 गुमटियाँ आई हैं। गुर्जों और गुमटियों पर कलश, और कलश के ऊपर झंडे फहरा रहे हैं, पताकाएं फहरा रही हैं। ये 10वीं आकाशी की शोभा को देखते निहारते हुए ऊपर की शोभा 10वीं से देख करके अब 10वीं से 9वीं भौम में आए, 9वीं से 8वीं भौम, 8वीं से 7वीं, और फिर 6ठी भौम, 6ठी से 5वीं और 4थी तीसरी भौम में, तीसरी भौम से दूसरी भौम होते हुए प्रथम भौम में आए, और प्रथम भौम से आप श्याम श्वेत के मंदिर के बीच में सीढ़ियों का मंदिर जो लाल रंग का आया है, यहाँ सीढ़ियों से आकर के बाहर निकले, आप फिर 11 मंदिर की दहलान में आइए। 11 मंदिर की दहलान से होते 28 के चौक को पार करके आप मुख्य द्वार पर आए। मुख्य द्वार से 100 सीढ़ियाँ 20 चांद नीचे उतर करके आप चांदनी चौक में, अब चांदनी चौक से आप अगन्ने कोण में 16 हांस का 6 बच्चा जो आया, उसमें उसकी शोभा को देखिए। 16 हांस के 6 बच्चे से आप रंग महल के बाहर एक मंदिर की जो रोश आई है, उस रोश से होते हुए दक्षिण में बट पीपल की चौकियों की शोभा को निहारते देखते
नृत्य कोण के 16 अंश के 6 बच्चे की शोभा को देखा। अब इसको देखते निहारते आप पश्चिम में चले। रंग महल की दीवार के साथ लगता है फूल बाग और उसके नीचे नूरबाग की शोभा को निहारे। अब इसके आगे व्याव्या कोण में व्याव्या कोण के 16 अंश के 6 बच्चों को देखा निहारा। इससे चल करके फिर आप रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा को देखें। लाल चबूतरे की शोभा को देखते निहारते अब आप ईशान कोण में 16 अंश के 6 बच्चे की शोभा को देखें। यहाँ से फिर चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक से आप अमृत वन से रोज पर फिर अमृत वन से चांदनी चौक से चलते हुए अमृत वन में रोज पर चलते चलते आप जमुना जी की पाल पर आए। जमुना जी की पाल पर आप पाट घाट की शोभा को देखते हुए अपने दाएं हाथ जमुना जी के बट पुल की तरफ मोड़ खा गए। साथ लगा जामू वन जामू घाट, उसके आगे नारंगी का वन नारंगी घाट, फिर आगे बट का वन बट घाट और बट पुल महल से आप जमुना जी को पार कर बट पुल की शोभा को देखते निहारते 5 भूम आई हैं। 220 कंडोले 500 भूम में झूल रहे हैं। एक विशेष सुंदर शोभा आई है। ऐसी केल पुल की ऐसे बट पुल की दोनों की शोभा एक ही समान है। बट पुल से होते आगे कुंज निकुंज वन मधुबन महाबन, आगे फिर जुएरों के महल और जुएरों की नहरों को पार करते हुए फिर आगे महावन मधुबन के फिर आगे को पार किया, वन महल वन की नहरों को पार किया, फिर आगे छोटी रांग की हवेलियों को पार करते हुए आप बड़ी रांग की हवेलियों में आइए। बड़ी रांग की हवेलियों में छोटी रांग से महानद को पुल से पार करते हुए महानद को पार कर बड़ी रांग में एक भूम ऊपर गए। एक भूम ऊपर चबूतरे पर बड़ी रांग की हवेलियों में अंदर प्रवेश किया तो नीचे एक भूम नीचे सागर लहरें ले रहा है। सागर की शोभा को देखते हुए बड़ी रांग की हवेली को पार कर आप एक भूम नीचे फिर बगीचों की शोभा में आइए। एक भूम नीचे वही बगीचे जो बड़ी रांग के चबूतरे के साथ लगे, जिनमें चांदनी चौक और चांदनी चौक में लाल हरे वृक्ष। आप चांदनी चौक से रोज पर चलते हुए बेहद भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। बेहद भूमि में सत्य स्वरूप और स्वामिनी जी आदि को देखते अवलोकन करते हुए केवल ब्रह्म धाम में केवल ब्रह्म और उनकी आनंद योग माया इंद्रा और सुंदरी नाम की आत्माएं चमक ला रही हैं। जमुना जी पार करके सबलिक ब्रह्म धाम और उनकी योग माया, आगे अखंड रास और अखंड ब्रिज और उसके आगे फिर चिदानंद लहरी, इन्हीं का प्रतिबिंब स्वरूप नीचे सुमंगला शक्ति। अब इन सब का अवलोकन करते हुए आप 7 शून्य गायत्री देवी प्रणव ब्रह्म और रोदनी शक्ति बेहद मंडल को पार कर रहे हैं। आप बेहद मंडल से हद मंडल में मां शून्य निराकार, जिसमें क्षर पुरुष विराट पुरुष उस शून्य में समाये हुए हैं, उनकी शोभा को निहारते हुए उत्पत्ति का स्वरूप जो मोह सागर में मोह रूपी जल में मन रूपी अंडे से चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ है। आगे उनका मां कारण स्वरूप 7 शून्य मह तत्व में 7 शून्य में वास्तविक अनवर्षणीय उन्मनी तुच्छा और शिव कल्याणी की शोभा को निहारते नीचे गायत्री देवी 7 शून्य में 5 शक्तियों को देखते निहारते महतत्व में विद्या महाविद्या और सुमना शक्ति को देखते हुए